PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये 13 से 45 एज ग्रुप की विमेन में होने वाली कुछ सिंड्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, समूह हैं लक्षणों के, जो सोमैटिक यानी कि शारीरिक या साइकोलॉजिकल यानी भावनात्मक पूर्व लक्षण होते हैं, जो उनको परेशान करते हैं 1 से 2 हफ्ते बिफोर द मंथली साइकिल। और जैसे ही उनकी मासिक धर्म आ जाता है तो ये लक्षण भी चले जाते हैं। तो वैसे देखें तो ये कोई सीरियस बीमारी नहीं होती, बट यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें तो एक महिला की लाइफ में 13 से 45 इयर्स की एज तक कम से कम 500-400 साइकिल्स होती हैं, मंथली साइकिल। और यदि हर 3-4 दिन या 4-5 दिन भी महीने में वो परेशान होती हैं तो दिस अमाउंट्स टू 4 to 10 years ऑफ डिस्कम्फर्ट फॉर द लेडीज़। और लेडीज़ को ये जानकर शायद कुछ इसको झेलने की थोड़ी सी उनकी शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, बट ओवुलेशन यानी हर महीने अंडेदानी में जो अंडा निकलता है उसके परिणाम स्वरूप होने वाली हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि ब्लोटेड फीलिंग आना, शरीर में वाटर रिटेंशन होना यानी शरीर में पानी इकट्ठा हो जाना, जो आपको प्रकट होता है एज मैस्टैल्जिया या छाती या स्तनों में दर्द, एब्डोमेन कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में कमर में भारीपन, कभी कभी कुछ लोगों को चिड़चिड़ाहट की समस्या, इवन यहाँ तक कि कुछ को एंग्जाइटी, डिप्रेशन या अवसाद भी हो जाता है। हल्की माइनर जो सिम्टम्स हैं उनको उसके लिए कोई आपके पास नहीं आता, बट 90% लेडीज़ इस चीज़ को मानती हैं कि माहवारी से जस्ट पहले उनको इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। देयर आर मोर देन 200 सिम्टम्स, 200 से अधिक हैं। कुछ लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती हैं, बट ओनली 40% ऑफ देम रिपोर्ट सिवियर सिम्टम्स एंड 2 to 10% लेडीज़ को ही इसके लिए डॉक्टर के पास तक जाना पड़ता है या सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरफियर करता है, उनकी रिलेशनशिप में, डेली एक्टिविटीज़ में। ये PMS सिंड्रोम या लक्षणों का समूह उनको एक कष्ट का कारण बनता है। तो इसमें ट्रीटमेंट मेडिकल भी लेना पड़ता है, जिसमें दर्द निवारक गोलियां हैं और हार्मोनल्स भी देना पड़ता है, बट बाकी आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली सुधारना, खान पान, इवन एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन से भी काफ़ी हद तक इस समस्या से आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तो बिकॉज़ ये 4 से 10 साल तक डिसेबलिंग हो सकता है, अगर क्यूमुलेटिव इसकी आप हिसाब लगाएं तो बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, लेडीज़ को इसके बारे में बताएं, क्योंकि कुछ लेडीज़ को मैंने देखा है कि स्तनों में हेवीनेस होती है, दर्द भी की शिकायत होती है, और कभी कभी तो क्योंकि ये यंग बच्चियों से ज़्यादा एल्डरली लेडीज़ में होता है, उनको 13-14 एज प्यूबर्टी वाले टाइम में, मेनार्के वाले टाइम में इसकी समस्या इतनी नहीं होती जब उनकी साइकिल एनोवुलेटरी होती है, बट जैसे ही एज बढ़ती है और मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज की तरफ वो बढ़ने लगती हैं, अग्रसर होती हैं 40-45, ये सिम्टम्स उनको ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ तक कि छाती में दर्द के लिए बहुत लेडीज़ को ये लगता है कहीं उनको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। ये मेरे अपने निजी पेशेंट्स ने जो मुझे बताया, उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि उनमें इतना फियर हो जाता है। कभी कभी सपोर्टिव या आपको इवन एक्सरसाइज या एंटी डिप्रेसेंट्स, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बट बेटर है कि अगर आप इसके बारे में जागरूक हों, PMS के बारे में आप जानें और इन सोमैटिक, शारीरिक एंड साइकोलॉजिकल या भावनात्मक लक्षणों के समूह को जानें और इससे घबराएं ना, इसका सामना करें, ताकि आप एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकें।